ईरान इजराइल के बीच 12 दिन लंबी चली जंग खत्म होती दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने थोड़ी देर पहले फिर कहा कि सीज़फायर हो गया है, कोई भी देश अब इसका उल्लंघन नहीं करेगा। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी युद्ध विराम की खबरें चल रही हैं, जिसमें यह कहा गया कि सीज़फायर हो गया है। उधर इजराइल ने भी लोगों को बंकर शेल्टर से बाहर आने को कह दिया, लेकिन इजराइल में अभी एयर स्पेस बंद है, सिर्फ इमरजेंसी फ्लाइट को ही इजाजत है। सीज़फायर से पहले ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमला बोला। ईरानी हमले में इजराइल के बेरशेवा शहर में जबरदस्त तबाही हुई। बारह दिनों से ईरान और इजराइल एक दूसरे को तबाह करने पर तुले थे। सिर्फ 36 घंटे पहले अमेरिका ने ईरान को घर में घुसकर मारा था। उसके न्यूक्लियर साइट को जमीन के भीतर जाकर तबाह करने का दावा किया था। लेकिन युद्ध के और खतरनाक शक्ल लेने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान सामने आया। ट्रंप ने सीज़फायर की घोषणा की और एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया। बारह दिनों तक तबाही बरसती रही। सैन्य ठिकानों पर हमले होते रहे। रिहायशी इलाकों पर हमले हुए। अस्पतालों पर हमले हुए। लेकिन जब ईरान में घुसकर अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट पर 2 लाख किलो बारूद की बरसात की तो दुनिया को ठिठकना पड़ा। सहमना पड़ा, क्योंकि लगा कि ईरान इजराइल का ये युद्ध पहले मिडिल ईस्ट और फिर पूरी दुनिया को लपेटे में लेने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा होगा भारी तबाही। इसीलिए अमेरिका को बार बार ये धमकी देनी पड़ी कि ईरान जवाबी हमले की हिमाकत ना करे, और ये भी कि उसका इरादा तख्ता पलटने का नहीं है। सबको पता था कि ईरान खामोश नहीं रहेगा, वो जवाबी हमला जरूर करेगा, क्योंकि ये एक मुल्क की साख का सवाल था, आत्मसम्मान का मसला था। ईरान ने वही किया। कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर कल रात हमला किया। लगा कि हालात बिगड़ने वाले हैं, युद्ध और भीषण होने वाला है। तभी ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया। ट्रंप बोले, ईरान ने अमेरिका द्वारा उनके परमाणु प्लांट पर हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई की, जो काफी कमजोर रही। हम ऐसे ही कमजोर हमले की उम्मीद कर रहे थे। ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से 13 को हवा में नष्ट कर दिया गया। एक मिसाइल किसी अन्य दिशा में जा रही थी, इसलिए उसे छोड़ दिया। लेकिन ट्रंप के इस पोस्ट के बावजूद दहशत कम नहीं हो पा रही थी। वॉशिंगटन से आ रही खबरें चिंता बढ़ा रही थी। अमेरिकी मीडिया से पहले यह खबर आई कि ट्रंप सिचुएशन रूम में रणनीतिक बैठक कर रहे हैं। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ हैं, एयरफोर्स के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन हैं। ट्रंप का वार रूम में मौजूद होने का मतलब था जंग आगे बढ़ना। लेकिन तभी ट्रंप का एक और पोस्ट आया। ट्रंप बोले, मैं ईरान को हमें पहले सूचित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई घायल भी नहीं हुआ। शायद ईरान अब शांति और सद्भावना की ओर बढ़ सकता है। और ट्रंप के ऐसी पोस्ट के साथ हालात तेजी से बदलने लगे और चंद घंटे बाद ही ट्रंप ने सीज फायर का धमाकेदार ऐलान कर दिया। तो अब सवाल यही उठ रहा है, क्या कतर के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान का हमला सिर्फ दिखावा भर था? ईरान को ये मौका देने की कोशिश थी कि वो अपनी आवाम से ये कह सके कि देखो, हमने जवाबी हमले के बाद सीज फायर किया है। तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बेरशेवा में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये ईरानी टारगेट पर था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिसाइल दागे जा रहे थे। तेल अवीव में भी इजराइल को काफ़ी ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ा। वहीं तेहरान की सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा देखा जा सकता है। दहशत में लोग हैं और उन्हें भी तमाम तरीके से सेफ रहने की हिदायतें दी गई हैं। बेरशेवा में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर मिसाइल से अटैक ईरान ने किए हैं। शिवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और इस वक्त ताज़ा हालात शिवानी वहाँ पर क्या नजर आते हैं? क्या सब कुछ अब नॉर्मल दिखने लग गया है? इसकी शुरुआत हो गई है?
नेहा देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि बेरशेवा में बड़ा हमला हुआ है। तेल अवीव में जिस वक्त मैं थी उस वक्त अलर्ट्स आए 5 बजे के बाद से, लगातार 2 से ढाई घंटे के अलर्ट्स थे। और मैं बेरशेवा की तरफ बढ़ रही हूँ क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां पे लोगों की जान भी गई है। हाईवे पर मैं इस वक्त हूँ, कुछ अगर समझ में आ पाए ये स्थिति, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं इसराइल के लिए। अभी भी जो होम फ्रंट कमांड है नेहा, उसने इंस्ट्रक्शंस जारी किए हुए हैं कि लोगों को बहुत सतर्क रहना है, इन जगहों पर रहना है जहां पर बहुत नजदीक शेल्टर होम्स है, ताकि अगर दोबारा से कोई हमला आता है ईरान की तरफ से तो वो तुरंत अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जा सके। तो स्थिति जो है वो वाकई में असामान्य है, संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि ईरान की तरफ से जिस तरह से हमले आए और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के की घोषणा के बाद ये हमले आए हैं। तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट सामान्य हो गया है, ये वॉर रुक गई है। पूरा असेसमेंट चल रहा है इस वक्त ग्राउंड पर, और जो अपने काउंटर मेजर्स हैं इसराइल, उनको नीचे नहीं कर रहा है, उनको कमजोर नहीं कर रहा है, बल्कि और ज्यादा सख्त किए हैं। क्योंकि जिस तरह के इंटेंस और अग्रेसिव मिसाइल फायर्स आए हैं खासतौर पर आज सुबह और पिछले 2 दिनों में, वो वाकई में इसराइल के लिए चिंता की बात है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। अलग अलग शहरों में इस तरह के हमले हुए हैं, चाहे वो तेल अवीव में अलर्ट्स की बात हो, या फिर जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं बेरशेवा वहां की बात हो, या फिर हाइफा, गैलिली, इन सभी इलाकों के आसपास, या नेगेव का इलाका है, तो इन सभी जगह सायरन साउंड हुए, यानी मल्टीपल अटैक्स लॉन्च किए गए ईरान की तरफ से आज। तो जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिन जगहों को नुकसान हुआ है, जहां पर लोगों की जानें गई हैं और लोग इंजर्ड हैं, उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, और असेसमेंट इस वक्त पूरी परिस्थिति का चल रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है नेहा कि स्थिति सामान्य है। अपने आने वाले 24 घंटे इस बात को तय करेंगे कि क्या वाकई में ईरान अब रुक गया है, या फिर एक बार फिर कोई हमला वहां से हो सकता है, या फिर रिटेलिएटरी एक्शन इजराइल की तरफ से होगा। तो फिलहाल जमीन पर संवेदनशीलता बनी हुई है, बरकरार है, गंभीर है यहाँ पर हालात अभी भी, और लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो सुरक्षित रहें। सिक्योरिटी अपैरेटस का लेवल एसेंशियल लेवल पर है। इस वजह से शिवानी, आप तेल अवीव में मौजूद हैं, लेकिन बेरशेवा की क्या हालत है? वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं? क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, उसको अगर थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर पाएं। हाँ बिल्कुल नेहा, देखिए बेरशेवा का जो इलाका है ये साउथ ऑफ इसराइल की तरफ है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बेरशेवा आपको याद होगा, ये वही इलाका है जहां पर 19 जून को एक बड़े अस्पताल में ईरान का हमला हुआ था। हमने वहां से तस्वीरें भी दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया कि किस हद तक वहां पर नुकसान हुआ था। बहुत सारे लोग इंजर्ड थे, सर्जिकल वार्ड में मिसाइल आकर गिरी थी, हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की। और इस वक्त भी जो सुबह का हमला हुआ है, सीधी तस्वीरें वहां पर देखी गई हैं किस तरह से एक बड़ी मिसाइल ने एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को वहां पर हिट किया है। और ये बताया जा रहा है कि वहां पर ये जो हिट हुआ है उससे कई लोगों की जाने गई हैं। जो कंफर्म फिगर है वो अभी 3 की है। असेसमेंट चल रहा है, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है जो क्रिटिकल कंडीशन में भी है नेहा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, और जब इस तरह का कोई मिसाइल अटैक होता है, बहुत जरूरी होता है उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करना, क्योंकि ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए इस बार इस पूरे युद्ध में ईरान की तरफ से, वो कई बार बहुत देर में भी एक्सप्लोड होते हैं। तो ये बात, इसको इंश्योर किया जा रहा है आईडीएफ और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। मल्टीपल एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती हैं नेहा जब भी कोई इस तरह का हमला होता है। हेल्थ वर्कर्स स्पॉट पे पहुंचते हैं, एम्बुलेंसेज आ जाती हैं, आईडीएफ के जो जवान हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं, होम फ्रंट कमांड होता है, असेसमेंट चल रहा होता है, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो वो सब कुछ इस वक्त ग्राउंड पर चल रहा है, और इसके अलावा जो अलर्ट है वो भी जारी है। तो रेस्क्यू के साथ साथ खुद को तैयार रखना, अगर कोई अगला हमला होता है उसके लिए। तो ये मल्टीपल लेवल्स पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। ट्रंप की माने तो ईरान और इजराइल दोनों तकरीबन एक साथ उनके पास आए और दोनों ने उनसे कहा कि अमन चाहते हैं। यानी ट्रंप की माने तो दोनों ने उनसे सीज फायर कराने की गुहार लगाई। तो सवाल है कि क्या है सीज फायर की इनसाइड स्टोरी? दुनिया सांसद में आ गई जब ईरान ने कतर में अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइल दागने की हिम्मत दिखाई। ये हमले जंग के खतरनाक मोड़ लेने के संकेत दे रहे थे। तभी ट्रंप ने धमाका किया। इस युद्ध के सबसे बड़े योद्धा ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। बधाई, ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसका पालन करना होगा। ईरान की ओर से सीज फायर का पालन करने के अगले 12 घंटे के बाद इजराइल भी सीज फायर में शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद युद्ध को औपचारिक तौर पर खत्म माना जाएगा। ये बेहद अच्छी खबर थी।
इतनी अच्छी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि 24 घंटे पहले ट्रंप ईरान पर सबसे बड़े हमले करने के बाद इजराइल को बधाई दे रहे थे, उसके सुरक्षित हो जाने की गारंटी दे रहे थे और ईरान को सबक सिखाने का संदेश दे रहे थे। तो जैसे ही ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा सामने आई, सवाल उठने लगे, क्या वाकई चंद घंटे पहले एक दूसरे का अस्तित्व मिटा देने पर आमादा दो दुश्मनों को इतनी अक्ल आ गई कि वो सीज फायर पर सहमत हो गए? इस सवाल के बीच ही इजराइल पर ईरान के हमले जारी रहने की खबर आई। ईरान ने इजराइल के बीर शेवा पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इजराइल पर हमले के बीच ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बार अराक्ची का ऐलान भी सामने आया। युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने की है। फिलहाल किसी भी युद्ध विराम या सैन्य कार्रवाई को रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल तेहरान पर सुबह 4 बजे तक हमले रोक देता है तो आगे जवाबी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। सैन्य अभियानों को रोकने पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। इस बयान में ईरान की चेतावनी भी थी और सीज फायर की पुष्टि भी। युद्ध विराम की घोषणा की यही भाषा होती है, लेकिन शंका भी जारी थी और इसकी वजह थी ईरान का हमला जारी रखना। मगर ट्रंप अपने ऐलान पर अड़े थे। इजराइल पर ईरान के हमलों के बीच ट्रंप का नया बयान सामने आया। इजराइल ईरान मेरे पास आए, करीब एक साथ दोनों बोले शांति। मैं समझ गया यही सही वक्त है। ये जीत मिडिल ईस्ट की है, पूरी दुनिया की जीत है। दोनों देशों को इससे भविष्य में प्रेम, शांति और प्रगति मिलेगी। ट्रंप प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। ईरान मिसाइल दागने से बाज नहीं आ रहा, तो आखिर ट्रंप के सीज फायर ऐलान की सच्चाई क्या है? तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो क्या वाकई खत्म हो गई है जंग? ये सवाल सबके जहन में बना हुआ है। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे तेल अवीव से। शिवानी, ट्रंप का हस्तक्षेप करना, सीजफायर का ऐलान करना, पोस्ट के माध्यम से दोबारा फिर से पोस्ट करना, क्या ये चेतावनी के तौर पर देखें या फिर ये लास्ट रिजॉर्ट है उनका? नेहा, बिल्कुल इसे एक चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। जिस तरह से दूसरा मैसेज आया ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें बोल्ड लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में उन्होंने लिखा हुआ था सीज फायर इज एट प्लेस, डू नॉट वायलेट इट, एंड उसके नीचे ये भी लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये बात कहना कि ये मैं कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट कह रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चेतावनी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। कैपिटल लेटर की एक मैसेजिंग को देखिए, बहुत एम्फेसिस इसे माना जाता है जब कैपिटल लेटर्स में कोई बात लिखी होती है। तो जोर देकर उन्होंने कहा है कि अब सीज फायर लागू हुआ है, इसको वायलेट नहीं करना चाहिए। और शब्दों में एक मैसेज कि अगर इसे वायलेट किया गया तो शायद फिर एक बार अमेरिका एक्टिव हो जाएगा, जिस तरह से उसने न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे ईरान के भीतर। तो अभी ये दूसरा मैसेज सीज को लेकर आ चुका है अब तक डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन ईरान ने पहले मैसेज के बाद ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे इसराइल के ऊपर। ईरान के रुख को देखना होगा, अगले कुछ घंटों में ये रुख साफ होगा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि सीज फायर को लेकर मंत्रणा चल रही है इजराइल के भीतर भी। बहुत जरूरी है इजराइल से एक असेसमेंट लेना, इजराइल से एक स्टेटमेंट आना, क्योंकि तभी तय हो पाएगा कि क्या वाकई में जो आज के अटैक्स हुए हैं उसके बाद इजराइल कुछ और अटैक्स करना चाह रहा है, कुछ और ऑपरेशंस को आगे लेके जाना चाह रहा है, क्योंकि उसने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान रुकता है तो हम रुकेंगे। ईरान तो रुका नहीं, अब क्या इजराइल आगे बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल इस वक्त है, लेकिन हाई अलर्ट पूरे इजराइल में इस वक्त जारी है। इस तरह की परिस्थितियां 2023 में जब हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था नेहा, किसी ने नहीं देखी थी। जिस लेवल पर ये लड़ाई पहुंची, जो इसका ब्रॉड एक दायरा, व्यापक एक दायरा हुआ, वो किसी ने नहीं देखा था। और अब आज 12वां दिन है, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होने में वक्त लगेगा। असेसमेंट्स जारी हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सतर्कता हाई लेवल पर है। शिवानी, अर्पिता बोल रही हूँ मैं। आप जरा मुझे ये बताइए कि बहुत सारी खबरें ये आ रही थी कि बंकर से अब लोगों को निकाला जा रहा है, अलर्ट खत्म किए गए हैं, कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही थी। क्या वहां सिचुएशन वाकई ऐसी है? इजराइल अब अपने लोगों को रिलैक्स करने के लिए बोल सकता है? क्या ये वो मान रहा है कि सीजफायर हो गया है? अर्पिता, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां पिछले 2 दिनों से थी, अभी भी उसी तरह की परिस्थितियां हैं, और लोगों को बार बार ये कहा गया है कि आप बंकर्स और शेल्टर्स के आसपास ही रहिए, क्योंकि जैसे ही खतरा आता है, जैसे ही मिसाइल एक्टिविटी शुरू होने वाली होती है, उसके कुछ मिनट पहले सायरन्स अलर्ट आते हैं, मोबाइल्स पर अलर्ट आते हैं होम फ्रंट कमांड के, और लोगों को कहा जाता है कि प्रोटेक्टेड एरिया में मूव करिए। उनके डायरेक्शंस हैं कि किस तरह से आप अगर एक्सपोज है तो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अगर आप सड़क पर हाईवे पर जा रहे हैं तो कैसे आपको बुशेस में अपने आप को ढकना है, अपने आप को बचाना है मिसाइल के अटैक से।
तो अभी भी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये जारी हैं अर्पिता, और यहाँ पर अभी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, या फिर अपने जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। होम फ्रंट कमांड की तरफ से उन्होंने कहा है कि जो असेसमेंट है वो चल रहा है ग्राउंड पर। बहुत सारे मिसाइल लॉन्च हुए हैं सुबह 5 बजे से 7:30 बजे के बाद तक, और आधा दर्जन मिसाइल्स अलर्ट्स के बाद यहाँ पर आई हैं, अलग अलग जगहों पर आई हैं। तो ये देखना होगा कि अभी इजराइल की तरफ से क्या मैसेज आता है। फिलहाल जो परिस्थिति है वहां पर वो इसी तरह की है जैसे पिछले 2 दिनों में थी, खासतौर पे जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के भीतर न्यूक्लियर साइट्स की। उसके बाद बहुत अग्रेसिव अटैक्स हमने देखे, तेल अवीव हो, हाइफा हो, एशडोड हो, जहां पर एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन कल वहां पर एक मिसाइल गिरी और पावर आउटेज की खबर भी थी। और आज का बेरशेवा का हमला सबसे बड़ा हमला है अब तक का, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, और भी ज्यादा हो सकता है। ये कैजुअलिटी फिगर असेसमेंट अभी चल रहा है अर्पिता। तो अभी स्थिति जो है वो इजराइल के लिए कम से कम जिस तरह की बनी हुई थी उसी तरह की है। इमरजेंसी सिचुएशन है, एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की हिदायत है। मैं इस वक्त हाईवे पर हूँ, अगर कुछ सेंस यहाँ से मिल सके कि बिल्कुल खाली सड़कें यहाँ पर दिख रही हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है अर्पिता, आमतौर पे बहुत व्हीकल्स मूव करते हैं, जैसा कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो मुझे बता रहे थे। तो अभी लोग बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कर रहे हैं। आम जनजीवन उनका अभी नहीं शुरू हुआ है, अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अगले 24 घंटे तक ये देखा जाएगा कि आखिर ईरान का क्या रुख है। क्या वाकई में वो सीज फायर को फॉलो कर रहा है ट्रंप की चेतावनी के बाद कह लीजिए, या ट्रंप के मैसेज के बाद कह लीजिए, या फिर वो दोबारा कुछ ऐसा हमला करेगा जिससे वो दिखाने की कोशिश करेगा कि वो झुका नहीं है और वो रुकेगा नहीं। तो इस तरह के जो ठीक है, बयान बहुत है बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शिवानी।